देखो, हमारी असफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। और जिस दिन आपका जो लक्ष्य है, आपका जो निर्धारित लक्ष्य है, आपकी असफलता के डर से बड़ा हो जाएगा, आपकी सफलता सुनिश्चित है। वो कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, आज की जो अपडेट है, अच्छी लेटेस्ट अपडेट है। चूंकि हमें तो हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उस दिशा में आज की जो अपडेट है वो आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट है। जिन साथियों ने जेबीटी का डिप्लोमा किया हुआ है, जिन साथियों ने टीजीटी की डिग्री, बीएड की डिग्री ली हुई है, जो मास्टर डिग्री जिसने कर रखी है, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपडेट है। चूंकि चूंकि ये अपडेट है दूसरे स्टेट की, ये यूपी की अपडेट है। तो यूपी में बहुत जल्दी से जल्दी, शीघ्रता शीघ्र मैं कह सकता हूं कि आपकी टीजीटी, पीजीटी और जेबीटी की जो भर्ती है वो आने वाली है, और एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो 21,252 पद हैं, इसमें आपकी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अदर स्टेट जो है वो जर्नल में काउंट होते हैं। ठीक है, अदर स्टेट वो जर्नल में काउंट होते हैं। कुछ एक ऐसे स्टेट हैं जिनका हमें उस स्टेट का टेट पास करना होता है, या फिर सेंट्रल लेवल का जो आपका जो सी टेट है वो सभी जगह कंसीडर किया जाता है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, केवीएस हो, डीएसएस भी हो। ठीक है, लेकिन ये जो भर्ती है इसमें आपके लिए सी टेट अनिवार्य नहीं है। देखो, यूपी में अभी यूपी टेट हुआ था, तो या तो मैं बात करूं यूपी टेट की बात करूं, या फिर मैं बात करूं सी टेट की बात करूं। तो यूपी में जो भी टीचिंग पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको टेट के बारे में ही बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो ये नोटिफिकेशन है कब तक जारी होने वाला है। मैं खुद दिल्ली डीएसएसबी में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला है वाइस प्रिंसिपल में। और वह जितनी भी मेरे पास आए दिन मैं अपडेट नहीं बनाता, जितनी भी मेरे पास बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट होती है, लेटेस्ट अपडेट होती है, उसी पर मैं यदा कदा कोई वीडियो बनाता हूँ। तो यदि वीडियो लास्ट तक देखेंगे आप, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि नई नई जो भी लेटेस्ट जानकारी होती है, जितना समय मेरे पास पर्याप्त समय होता है मैं वीडियो बनाता हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपी टेट, सी टेट, वहाँ 4 प्रकार के जो है वो भर्तियां होती हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि प्राथमिक स्तर पर होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं कहूँ कि प्राथमिक, या फिर मैं सीधा शॉर्टकट में बताऊं, 1ली से 5वीं तक की, उसके बाद 5वीं से 8वीं तक की, उसके बाद 9वीं से 10वीं, और फिर 11वीं से 12वीं। ठीक है, उसके बाद कॉलेज कैडर, असिस्टेंट प्रोफेसर या दूसरे प्रकार के हैं। तो ये यहाँ यूपी में क्या होता है, प्राथमिक स्तर होता है, उच्च प्राथमिक स्तर होता है, इसको हम टीजीटी कह सकते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कह सकते हैं, इसको हम पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कह सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल जो 21,252 पद हैं ये आपके टीजीटी और पीजीटी के हैं। इसमें इसमें आपके इन इन पदों का कोई फिलहाल इसमें उल्लेख या ब्यौरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपको आपको प्राथमिक शिक्षक यदि दूसरा स्टेट का कोई फॉर्म भरता है तो यहाँ उनको यूपी टेट अनिवार्य है, और या फिर ओब्लिक लगा दिया मैंने, या सी टेट जरूरी है। उच्च प्राथमिक जो स्तर है, 6ठी से 8वीं तक है, सॉरी 6ठी से 8वीं तक है, यहाँ आपको या तो यूपी टेट होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जो टीचिंग पदों पर भर्ती आती है, या फिर सी टेट, ये ओब्लिक लगा दिया मैंने। यहाँ दोनों जगह आपको जो है प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको यूपी टेट या फिर सी टेट अनिवार्य दस्तावेज है। यहाँ 9th 10th 11th 12th यानी टीजीटी और पीजीटी के लिए आपको किसी प्रकार का यूपी टेट नहीं चाहिए, किसी प्रकार का आपको सी टेट नहीं चाहिए, इसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, हालांकि हालांकि जो बाकी क्वालिफिकेशन है, जो क्राइटेरिया है, बाकी क्वालिफिकेशन है, तो बाकी क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है कि यहाँ टीजीटी में भी डिग्री होती है, पीजीटी में भी डिग्री होती है।
ठीक है। तो टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन है, इसमें सुनने में आया है, मैंने पढ़ा था कि 50% आपके जो मार्क्स हैं वो आपने अचीव कर रखे हैं, और प्लस आपके पास डिग्री है बीएड की। ठीक है। यहाँ पीजीटी में मास्टर डिग्री होनी अनिवार्य है। ठीक है। कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना भी अनिवार्य है। बाकी डीएसएसबी की कंडीशन यही होती है कि आप यदि मास्टर डिग्री है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम में देंगे, सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन के बाद में 3 साल के लिए आपकी बाउंडेशन होती है कि 3 साल के अंदर आपको बीएड करना अनिवार्य होता है। ठीक है। हालांकि लगभग सब्जेक्ट में अब कर दिया है, अब लगभग कर दिया है कि मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना अनिवार्य है, कुछ एक सब्जेक्ट को छोड़ के सभी में अनिवार्य होता है। ठीक है। उसके बाद में सीटेट और यूपी टेट की किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, मैं एज का क्राइटेरिया की बात करूं, एज की बात करूं, तो एज 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 जो है, एज जर्नल की जो एज होती है वो 21 से 40 वर्ष होती है। ठीक है। यानी कि 40 वर्ष जर्नल की है। हालांकि ये डीएसएसबी में भी यही था, लेकिन डीएसएसबी में एक संशोधन किया गया है कि 18 वर्ष का जो कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भर सकता है, 18 से 40 वाला। क्योंकि अभी अभी स्पेशल एजुकेटर के जो फॉर्म निकले थे उनमें 21 साल, उसमें 21 से 30 कर दिया था, तो 21 से कम वाले जो है वो फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। तो उन्होंने आवाज उठाई, उसके बाद में इसमें संशोधन हुआ और वो जो एज का क्राइटेरिया वो 18 से 30 हो गया है डीएसएसबी में। यहाँ यहाँ 18 से 40 मान सकते हो आप। तो 18 से 40 जर्नल की है। बाकी ओबीसी और आपका जो है, चाहे वो देखो एससी और ईडब्ल्यूएस, तो किसी भी स्टेट का वो सेम ही उसमें कंसिडर किया जाता है। ओबीसी की कंडीशन ये होती है कि ओबीसी जो है वो केवल वहां अदर स्टेट में जर्नल में ही काउंट होता है, ये मेन कंडीशन होती है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि ओबीसी में ये होता है कि हम दूसरे स्टेट से है, ओबीसी है, तो फॉर्म को ओबीसी में भरते हैं, वहाँ वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसको जर्नल में ही फॉर्म भरना है। ठीक है। तो जर्नल, चूंकि जब जर्नली कैंडिडेट है उसके लिए तो क्या यूपी, क्या बिहार और क्या दिल्ली, वो तो जर्नल में रहेगा, चाहे खुद के स्टेट में भी दूसरी जगह भी। बाकी अदर स्टेट वहाँ जनरल में काउंट होता है। यहाँ उसके बाद में सेम स्टेट है तो ओबीसी 3 साल की छूट, एससी एसटी 5 साल, वो सारी चीजें सभी को लगभग पता है, सभी बच्चे जागरूक हैं। तो उसके बाद एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं, तो एग्जाम पैटर्न में जैसे टीजीटी क्या होता है कि टीजीटी में वही 125 क्वेश्चन होते हैं, पहले की बता रहा हूँ, फिलहाल तो नोटिफिकेशन के बाद जो सारी चीजें जब अनुमोदित के बाद में, जब किसी चीज का अनुमोदन होता है उसके बाद पता लगता है कि भाई सीटें बढ़ी हैं, घटी हैं। ठीक है। तो 125 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी 500 नंबर का टीजीटी में एग्जाम होता है। और उसके बाद बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में चूंकि क्वेश्चन तो 125 ही होते हैं, और ये एक क्वेश्चन 3.6, यानी कि एक क्वेश्चन का जो है आपको स्कोर बनेगा 3.6 के हिसाब से, यहाँ आपके 425 नंबर बनेंगे। बाकी बाकी जो 25 नंबर जो हैं उसमें हायर क्वालिफिकेशन, एमएड हो, पीएचडी हो, एमफिल हो, तो उनको मिलाकर के 25 नंबर होते हैं ये हायर क्वालिफिकेशन के। बाकी 50 नंबर का यहाँ साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। तो मोटी बात वही 500 नंबर का यहाँ पीजीटी का एग्जाम होता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई ये पद आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिलहाल ये कह सकते हैं कि चुनाव का साल कह सकते हैं, या कोई और दूसरी प्रकार की भी बात समझ सकते हो कि बहुत लंबे समय से यहाँ कयास लगाए जा रहे थे कि 23,000 पदों पर भर्ती आएगी, ठीक है, या फिर 25,000 पे आएगी, कहीं कहीं हम सुनते हैं कि 40,000 पदों पर आएगी। पर उसमें क्या शामिल है, उसमें आपके प्राथमिक जो शिक्षक हैं, सुपर टेट जिसको हम बोलते हैं, वो जो प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती है उसमें भी सुनने में आया है कि लगभग 11,000 प्लस पदों पर आपका लगभग 1 सप्ताह के बाद ही आपका जो है वो आपका जो आपका रिक्विजेशन है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ फिलहाल जो रिक्विजेशन अपलोड हुआ है, जिसको हदियाचन अपलोड बोलते हैं, 21,252 पदों पर हो चुका है। अब सिर्फ ओनली इसके बाद की जो 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 कंडीशन है वो आपका नोटिफिकेशन, आपका रिक्रूटमेंट, जो भी रूल रेगुलेशन जो भी चेंज होना है, जो भी एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज होना है या कुछ और चेंज होनी है, तो रिक्रूटमेंट रूल जो है वो लगभग कंप्लीट, आपका बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। और मैं तो यही कहूंगा कि जो जिन बच्चों ने इस दिशा में प्रयास किया है, समय जाया किया है, 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल की डिग्री, उसके बाद मास्टर डिग्री, या फिर और भी दूसरे प्रकार के कई बच्चे ऐसे हैं जो एमफिल है, पीएचडी है, एमएड है,
तो जब वो इतना समय दिया है, तो मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी स्टेट की भर्ती है तो आप उसको जाने ना दें और फॉर्म जरूर अप्लाई करें। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जिस दिन जब हमारी मेहनत जो है, वो जो हमारी मेहनत है हमारी सफलता के बराबर होती है, उसी दिन हमें सफलता मिलना तय है, सुनिश्चित है ये हमारे लिए। क्योंकि समय से पहले भाग्य से अधिक पता नहीं कहाँ का दाना पानी लिखा हुआ है, कहाँ हमें नौकरी करनी है। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसका जो हदियाचन है वो अपलोड हो चुका है, रिक्विजेशन जो भेजी गई थी वो अपलोड हो चुकी है, अब नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जितना पिछली भर्तियों की जो भी कंडीशन थी वो लगभग मैंने मोटी मोटी आपको बता दी है। और ओबीसी हो तो आपको जर्नल में ही फॉर्म भरना है। ठीक है। तो यही आज की अपडेट थी। फॉर्म आपको जरूर भरना है, जब क्योंकि एग्जाम तो सभी देखो वही सब्जेक्ट है, वही टॉपिक है, वही मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश जीके जीएस सारी चीजें वही है। कोई अलग से तो कोई टॉपिक यूपी में होता नहीं है। हिंदी के भी वही टॉपिक है, मैथ के भी वही है। तो जब आप कर रहे हैं, डीएसएसबी की कर रहे हैं, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की कर रहे हैं, आप एचएसएससी एचपीएससी केवीएस एनवीएस, तो यहाँ यूपी की जो भर्ती है बड़े स्तर पर आपकी जो भर्ती आने वाली है, 21,252 पद टीजीटी पीजीटी के जिनमें सीटेट अनिवार्य नहीं है। 11,000 प्लस जो पद आपके प्राथमिक शिक्षक के जो होने वाले हैं उनके लिए आपको सीटेट अनिवार्य है। ठीक है। उनके लिए आपको सीटेट अनिवार्य है, या फिर आपको यूपी टेट उनके लिए अनिवार्य है। ठीक है। तो आजकल की जिस हिसाब से बेरोजगारी है, जनसंख्या जिस हिसाब से है, जिस हिसाब से पढ़े लिखे बच्चे जितने बेरोजगार हैं, तो उनको सभी प्रकार के जो फॉर्म है वो अप्लाई करने चाहिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, यदि आपको ऐसा लगे कि भाई जो भी नई जानकारी हम तक पहुंचे, तो कृपया करके आप बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।